अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी यहाँ पे सुबह सुबह मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बच्चों ने जाना था स्कूल और चाय के साथ साथ दूसरी साइड पे मैंने बनाए पराठे फटाफट से और सब बच्चों को रेडी करके भिजवा दिया स्कूल। और इनके जाने के बाद फिर मैंने कहा ये जो बर्तन पड़े हुए हैं इनको वॉश करती हूँ। पहले तो जो रूम में थे कुछ उनको समेटा, जो किचन में थे कुछ फैले हुए बर्तन पड़े थे तो उन सबको समेटा। और उसके बाद मैंने कहा पहले तो बर्तन धोने ही लगी थी तो मैंने कहा नहीं, पहले जो रूम में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं ना उनको समेट लूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में और वहाँ पे जो भी सामान फैलावा वगैरह था वो सारा समेटा है। अच्छा, सामान समेटने के साथ साथ ना अब आज बच्चा कोई भी घर पे नहीं था तो बड़ी गहरी गहरी वाली सोचें आ रही थी। इंसान जो है ना, पता नहीं, हर इंसान ही मुझे लगता है कि अपने पास्ट में रहता है, जबकि वो जो है ना मुफक्कर वो कहते हैं कि जो माजी में रहने वाले इंसान हैं वो फ़ेल होते हैं, जबकि ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। क्योंकि माजी में रहना जो है ना वो भी अच्छा लगता है। इंसान का बचपन है, ज़ाहिर है सबसे इंजॉयमेंट वाला वो पीरियड होता है जिसमें इंसान ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा होता है, तो वो तो इंसान को याद आता ही है। और फिर ख़ास तौर पे बेटियों को अपना मैका, और लड़के जो हैं जो अपने घरों से दूर जॉब्स के लिए आए हुए होते हैं उनको भी अपने बहन भाई, अपना माँ बाप, सारा कुछ याद आता है। तो इस तरह जो है ना ये वाला चलता रहता है। और मुझे तो वो बड़ा याद आता है कि बस जब छोटे होते थे अब तो गांव में भी सिस्टम चेंज हो गए हैं, पक्के खाले बन गए हैं। तब वो छोटी सी नहर होती थी, वहाँ पे जाते होते थे, लोगों को देखते होते थे वो भैंसों को नहलाते हुए, और ख़ुद भी कभी मौका मिला तो ख़ुद भी नहाए हैं ट्यूबवेल पे। और इस तरह के बड़ी इंजॉयमेंट होती थी। तकरीबन सब ने भैंसें रखी हुई होती थी और हर घर में दूध होता था। कभी कभार अगर किसी के घर नहीं होता था तो उन्हें, जिनके घर दूध होता था वो लोग भिजवा देते थे। तो इस तरह प्यार मोहब्बत आपस में दूध दही लस्सी जो है वो बांटते थे, शेयर करते थे। किसी की बेटी की शादी होती तो बाकायदा ऐलान होता कि जो है ना दूध उनकी बच्ची की शादी है फ़लाँ की या बेटे की, तो उनके घर भिजवाया जाए। तो सब लोग बाल्टियाँ भर भर के दूध जो था ना वो शादी वाले घर में भिजवा देते। और ईद वगैरह पे या कोई ख़ास मौका होता तो नेबर्स वगैरह दे जाते अगर किसी के घर दूध नहीं होता था। लेकिन अभी तो यकीन करें अगर किसी ने पैसों का लेना हो ना तो वो भी नहीं मिलता, क्योंकि एक तो महंगाई इतनी हो गई है, दूसरा ये है कि वो ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं और थोड़ा नफसा नफसी का आलम हो रहा है। ज़ाहिर है अभी हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, तो बस इसी तरह ही जो है ना वो सिस्टम चल रहा है। कितना अच्छा लगता होता था ना, लाइट ऑफ हुई तो सारे जो थे वो बाहर, हमारे वो घर से बाहर होता था शरीं का दरख्त ना, शरीं कहते थे, पता नहीं अभी उसको वैसे क्या कहते हो, हम लोग तो शरीं कहते थे। तो उस दरख्त के नीचे ना सब मोहल्ले की औरतें जो थीं वो आके बैठ जाती। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती तो हम लोग होमवर्क कर रहे होते थे और चारपाई जैसे जैसे वो साया जाता वहाँ पे चारपाई करते जाते। खाला नीचे से खाला साफ़ पानी जो था वो बह रहा होता और ऊपर हम लोग बैठे काम कर रहे होते। अच्छा, बचपन में जो लड़ाइयाँ होती थी ना अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तब बड़ा दिल पे लेते थे। और अभी जब उनके बारे में सोचते हैं ना तो इतनी हंसी आती है कि किन बातों पे हमारी लड़ाई होती थी और किन बातों पे ना सुलह हो जाती थी। अगर पेन में इंक ख़त्म हो गई तो वो एक दूसरी फ्रेंड से कहते थे थोड़ी सी मुझे उधार दे दो, थोड़ी सी इंक मैं तुम्हें कल वापस कर दूँगी। तो जिस फ्रेंड ने अगर 2 कतरे कोई दिए हुए होते थे ना, नेक्स्ट डे वो आके मांगती थी मेरी कल वाली इंक वापस करो ना। तो बस इस तरह जो था ना बड़ा याद आता है, इस तरह की बातें होती थी। और हमारी एक फ्रेंड होती थी ना, वो हमें बड़ा, मतलब हर टाइम वो डॉन बनी होती थी और वो बड़ी हमारी लीडर बन के रहती थी। तो उसका ना ऑर्डर होता है कि जब मैंने अगर अच्छी कटिंग करवाई है तो जिस तरह मैंने करवाई है तो कल आप लोगों की भी, हम 2-3 लोग होते थे उसके चेले तो वो कहती कि हमारी तरह ही आप लोगों ने भी कटिंग करवानी है, तो हम लोग भी वैसी ही कटिंग करवा के आते। फिर अगर उसने जो भी चीज़ ली होती, कोई स्कूल बैग, तो वो हमें कहती कि आप लोग भी इस तरह का करवाएं। क्योंकि तब जो था ना रेडीमेड स्कूल बैग्स की बजाय ना अम्मियाँ जो थी वो घर पे भी सिलाई कर देती होती थी। और बस इस तरह ना वो वाली बातें जो है ना अब याद आ के ना बड़ी हंसी आती है ना। और भी किस्से तो बड़े हैं, अगर सुनाने बैठेंगे तो फिर ख़त्म ही नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ऊपर से एक ड्रेस उतारना था, वो ड्रेस उतारा है क्योंकि उसे वो श्रिंक करना था, फिर स्टिच करवाना था। तो अब उसके बाद ये कर्टन जो था ना ये वापस मुझसे जा नहीं रहा था। अब मैंने कहा कि अब इनके बाबा, उनकी हाइट ही है ज़्यादा, वो आके सेट करेंगे, तो खैर इसी तरह रहने दिया मैंने। और बस यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।